आम आदमी पार्टी की बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा जो 2 अप्रैल को बेगूसराय से शुरू हुई थी, वो कल कैमूर होते हुए आज रोहतास पहुंची है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, कि बिहार में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और लगातार पिछले कई महीनों से बिहार में यात्राएं चल रही है, जिलों में, गांव में, विधानसभा में। तो आज जो बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा है, वो आज रोहतास पहुंची और इसी यात्रा के साथ हम लोग आज आए हैं और सभी मीडिया के साथियों से रूबरू होने के लिए हमने आप सबको आमंत्रित किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रही है सभी सीटों पे। और जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया है, उसी मॉडल को बिहार में लागू करने के लिए हम लोग बिहार में भी केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, किस तरीके से भ्रष्टाचार है, तमाम ऐसे चीज़ देख रहे हैं जो बुजुर्गों, महिलाओं के सम्मान के लिए कोई काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आप देखते हैं कि हमने बुजुर्गों को 2500 पेंशन देने का काम किया, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, बेहतरीन विश्व स्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की। तो ये तमाम जो मॉडल है जिसको बिहार की जनता बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग रहते हैं और इसलिए बिहार के लोग चाहते हैं कि जो सुविधा, जो जनता की बुनियादी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब के लोगों को दिया, वही सुविधाएं बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रही है। बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही। पिछले दिनों पटना में भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में यदि आपकी सरकार जहाँ लेती है तो कैसे लेगी? बिल्कुल, अभी आप देखिए पटना की घटना आप बता रहे हैं, जो गोपाल खेमका जी हैं, जो बिजनेसमैन थे और उनको उनके घर के नीचे ही देर रात पार्टी से आ रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। उनके पहले आप छपरा का देखा होगा आपने, वहाँ 2 व्यापारियों की हत्या कर दी गई। तो बिहार जो है महाजंगल राज चल रहा है। पहले ये लोग कह रहे थे जंगल राज चल रहा है, अब महाजंगल राज चल रहा है कि इनका कुशासन का जो मॉडल है, जो सुशासन कहते थे, ये कुशासन के मॉडल में बदल गया है और अपराध चरम पे है। दिन दहाड़े राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो आप सोचिए जनता कितनी सुरक्षित होगी। और इसीलिए अपराध, भ्रष्टाचार बिहार में चरम पे है। और इस चीज़ को आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ईमानदार और कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी, जिनका सपना ही है बिहार और देश को नंबर 1 बनाने का। तो हम लोगों के पास जनता के हित के लिए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए, उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर मजबूती से लड़ने के लिए हमारे पास एक मॉडल जो हमने किया है। आम आदमी पार्टी की यही ताकत है इस देश में कि हमने जो कहा है उससे पहले करके दिखाया है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। इसलिए हम राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ जिस तरीके का पलायन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, जो अभी आप कह रहे थे, उस पर लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी को लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता को भरोसा है कि अब जाति धर्म से उठकर अगर इन सभी परिस्थितियों से कोई निकाल सकता है तो वो आम आदमी पार्टी। मतदाता के वोटर लिस्ट में बिहार में संशोधन करने की बात कही जा रही है, इसको कैसे लेंगे आप? देखिए, अभी आज ही हमारी पार्टी ने इसको लेके विरोध प्रदर्शन निकाला था और हमने पत्र भी लिखा है चुनाव आयोग को और हमने मांग किया है कि ये संशोधन नहीं है, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भाजपा को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। क्योंकि आप उदाहरण लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में किया, दिल्ली चुनाव में किया, कितने वोट काटे गए। आप ये बताइए कि कैसे आप संशोधन करने जा रहे हैं। जब 2003 के पहले आप संशोधन की बात करते थे तो लोकसभा में भी एक साल का वक्त बचा हुआ था। और कैसे करेंगे जब आप जानते हैं मानसून का समय है। इस मानसून में जहाँ की बिहार का 73% क्षेत्रफल वो जो है बाढ़ से प्रभावित होता है, यहाँ के लोग अपने उस जीवन में अस्त व्यस्त हैं, वो कहाँ से दस्तावेज देंगे, कहाँ से वो जाके मुहैया कराएंगे? इसका मतलब है कि आप गरीब मजदूर, जो भी प्रवासी मजदूर है, जो 2 करोड़ 90 लाख, ये भारत सरकार का डाटा है कि 2 करोड़ 90 लाख जो प्रवासी मजदूर है जो बिहार राज्य से बाहर रहते हैं, वो कहाँ से आपको दस्तावेज मुहैया कराएंगे, वो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है, आम आदमी पार्टी इस पर मजबूती से आवाज़ उठा रही है कि इस संशोधन को जो है समय रहते वापस लिया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस पर जन आंदोलन करेगी। और अगर इस पर जल्दी विचार नहीं किया गया तो जिस तरह से आज हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की है, क्योंकि वोटर बचाओ बिहार बचाओ, जिस तरीके से ये लोग गुमराह करके और लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली भाजपा को मदद पहुंचा रहे हैं। कितनी सीटों पर तैयारी है आपकी? आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। 243 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10-12 सालों से लगातार संगठन पे काम कर रही थी और हमारे जितने भी बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे संगठन का काम चल रहा था। शीर्ष नेतृत्व ने समीक्षा की और उनको भरोसा हुआ और उन्होंने आम आदमी पार्टी की चुनाव लड़ने की घोषणा की बिहार में। और आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत बारीकी से काम करती है संगठन में। लेकिन रोहतास के धरती पर पहली बार जागरूकता अभियान चला रहा है, ऐसे में स्याही भी फेंक दिया जा रहा है। देखिए, ये शायद आम आदमी पार्टी ने जब से बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है तब से बीजेपी और ख़ास करके जो यहाँ की स्थानीय दल है वो घबरा गई है, क्योंकि उनको पता है। आप याद करिए, दिल्ली का इतिहास उठाइए, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो दुनिया के इतिहास में पहले सबसे बड़ा मैंडेट मिला और 70 में से 67 सीटें और बीजेपी को स्कूटर पार्टी बना के हमने भेजने का काम किया था। तो बीजेपी जानती है कि अगर आम आदमी पार्टी बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी और एनडीए को है। क्यों? क्योंकि इस बार बिहार के लोग जाति धर्म से उठकर डेवलपमेंट की राजनीति चाहते हैं, केजरीवाल मॉडल को चाहते हैं, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई। आप देखिए, हमारे साथी हैं, हम लोग अभी यात्रा में जा रहे थे और यात्रा आ चुकी है, यात्रा सभी जिलों से होते हुए जा रही है। आज रोहतास पहुँचे, रोहतास में कोई बीजेपी का भारे का टट्टू आया और जो है वो स्याही फेंक कर जो है हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथियों ने पकड़ा भी, फिर भी उनको पकड़ के फिर भी हम लोगों ने निवेदन किया कि कोई बात नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है। हमारे नेताओं को देखा हुआ अपने झूठे आरोप में इन्होंने कई महीनों तक जेल में भेजने का कोशिश किया, डराने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आज़ादी के दिनों, इसलिए कि उनके हाथ में पटका था, वो हाथ में उन्होंने लपेटा हुआ था, हमारे साथियों ने देखा। हम लोग जा रहे थे। किससे मापतोल कर रही है कि अगली विधानसभा में? देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इसके मॉडल की चर्चा देश विदेश में है। तो आम आदमी पार्टी वैचारिक रूप से अपने विचारों को लेकर उतर रही है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक है कि किसको सपोर्ट करती है। जब हम लोग जा रहे हैं तो जनता खुद कहती है कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आपने बिजली फ्री दिया, दूसरी तरफ बिहार में इतनी महंगी बिजली है कि सुबह रिचार्ज कराते हैं, शाम को ख़त्म हो जाती। तो इतनी जो है यहाँ के जनता में आक्रोश है और इतना जो है यहाँ ठगा महसूस कर रही है जनता। उन्हें पता लग गया कि अब इन सारे पार्टियाँ जो यहाँ पर पिछले 20 साल पहले लालू जी की सरकार रही, 20 साल से नीतीश जी की सरकार है जो भाजपा के साथ कर रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता का दुर्दशा है। तो बिहार की जनता समझ गई है कि अब जाति धर्म से नहीं, अब केजरीवाल मॉडल लाने से ही काम होगा, जो उनके बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, फ्री बिजली पानी, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए बुजुर्गों को 2500 पेंशन देने का काम करेगी। इसलिए बिहार की जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। अगर बिहार में आपकी सरकार बन जाती है तो अफसरशाही और पूर्ण शराबबंदी, ये जो है इस समय आम लोगों में बहुत ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि पूर्ण शराबबंदी लागू है, उसके बाद भी बिहार में हर जगह हर कस्बे में शराब बिक रही है और अफसरशाही की वजह से आम लोगों का कार्य नहीं हो पा रहा है। उस पर क्या आप लोग एक्शन लेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही लोगों ने अभी दिखाया था कि किस तरीके से जेल से शराब मिल रहे हैं, जेल से शराब की सप्लाई हो रही है, थानों से शराब की सप्लाई हो रही है। तो ये अफसरशाही का जो तंत्र है, यहाँ की सरकार ने यहाँ के रेवेन्यू जो जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करके, और जिस तरीके से शराबबंदी इन्होंने नहीं की, घर घर में इन्होंने शराब डिलीवरी शुरू किया और शराब माफियाओं को यहाँ पे इन्होंने जागरूक किया। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं, सबसे ज़्यादा जो नौजवान हैं वो शराब के केस में जेल में है। तो यहाँ की सरकार का शराबबंदी एजेंडा नहीं है, यहाँ तो उनको उगाही का एजेंडा है कि कैसे उनके अफसरशाही में दलाली आती रहे और उनको काम होता रहे। तो ये शराबबंदी नहीं है, ये घर घर डिलीवरी शुरू है। और इसके लिए कहीं ना कहीं उचित नियम बनाए जाएं, जिससे कि बिहार की जनता को जो ये शराब के नाम पे जेल में डाले जा रहे हैं, इस पर उचित प्लान होना चाहिए, इस पर प्रॉपर नीति बननी चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल ही इसके खिलाफ जिस तरीके से यहाँ की जनता परेशान है और इस बार मुंह तोड़ जवाब भी देगी।